हेलो दोस्तों, आपने कभी ना कभी गुरु के सॉन्ग तो सुने ही होंगे। उनके सॉन्ग देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ट्रेंडिंग में होते हैं। उनकी आवाज़ के लोग दीवाने होते हैं और उनको लोग सुनना पसंद करते हैं। गुरु का नाम गुरु सिंह चरण रंधावा है। गुरु का जन्म 30 अगस्त 1991 में हुआ था पंजाब में। गुरु को शुरू से ही दूरदर्शन देखा करते थे और शक्तिमान देखा करते थे। उसी से उनको टीवी में आने का मन किया और उन्होंने बताया कि मैं टीवी में आना चाहता था। गुरु शुरू से ही शर्मीले मिजाज के थे, पर वह गाना अपनी इच्छा और अपनी लगन से गाते थे और वह कभी नहीं शर्माते थे। वह गाना गाते समय उनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होता था। गुरु कक्षा 6-7 से ही अपनी सिंगिंग करियर की शुरुआत कर चुके थे और उनके फेवरेट सिंगर जो वह हमेशा सुनना पसंद कर देते, बब्बू मान, दिलजीत दोसांझ, राहत फ़तेह अली खान, इनको वह शुरू से ही सुनते आए हैं। गुरु की स्कूल की बात करें तो गुरु गुरदासपुर में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपनी कॉलेज की शिक्षा दिल्ली में पूरा करना चाहते थे, पर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति न होने के कारण वह दिल्ली में थोड़े दिनों तक अपनी यूनिवर्सिटी में या अपनी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए और उनके परिवार में माँ बाप और उनका एक भाई है। फिर उनके पिताजी ने अपनी ज़मीन बेचकर गुरु का IIMBA में एडमिशन दाखिला दिलवाया और वहाँ पर गुरु ने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई के साथ साथ गुरु को अपनी कॉलेज में अपने एक सहपाठी एक लड़की से प्यार हो गया। गुरु ने उसको प्रपोज किया, पर लड़की ने उनको बदले में ऐसा बोला कि तुम क्या हो मेरे आगे। तो गुरु टूट गया और उदास हो गया और अपने डिप्रेशन में जाने लगा। पर गुरु अपने करियर को नहीं छोड़ा, अपने पैशन को नहीं छोड़ा और अपने करियर पर ध्यान देने लगा। वह लगातार सिंगिंग करता गया। कॉलेज में भी जब कोई शो होता था तो शो की ओपनिंग गुरु ही करते थे, यानी 10 से 15 मिनट तक गुरु पहले गाते थे, फिर जो प्रोफेशनल सिंगर आते थे वह गाते थे। स्टार्टिंग में गुरु ही शो स्टार्ट करते थे। इससे गुरु बड़े बड़े सिंगर और कंपोजर की निगाहों में आने लगे और वह देखने लगे उनके सिंगिंग बहुत ही अच्छी थी। इसलिए बुए मियाँ एक बार उनकी कॉलेज में आए और कॉलेज में जब गुरु को गाते देखा तो वह उनको उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। इसलिए बुए मियाँ ने अपने शो में गुरु को बुलाने लगे और गाना गवाने लगे। गुरु भी जाने लगा और अच्छी उनकी आवाज़ सुरीली होने के कारण उन्हें लोग पसंद करने लगे। गुरु अपने सॉन्ग भी रात को लिखते थे और उन्हें भी कई म्यूजिक कंपोजरों के पास ले जाते थे, पर गुरु की यह सॉन्ग वह नहीं चल पाए या कंपोजर बोलते थे कि ऐसे सॉन्ग इंडिया में नहीं चलते हैं और इनमें बदलाव करोगे तो शायद ये चल जाएंगे। तो गुरु इसलिए हताश हो गए। हालांकि उनके पास शो का काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहा था और काफ़ी अच्छा चल रहा था। बुए मियाँ ने गुरु को बताया कि गुरु तेरा इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए तू छोटा नाम रख ले। तो गुरु ने बुए मियाँ के कहने पर गुरु नाम रख लिया। गुरु नाम रखने के बाद गुरु के पास और भी ज़्यादा काम आने लग गए, यानी बुए मियाँ के साथ शो पर जाने के बाद वह और भी आर्टिस्टों के साथ शो पर जाने लगे, जैसे कैलाश खेर, उनके साथ काम करने लगे और शो में जाने लगे। शो का काम तो गुरु रंधावा के पास आ ही रहा था, पर गुरु अपना एक एल्बम लॉन्च करना चाहते, अपने सॉन्ग लॉन्च करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पहली बार लंदन में अपने दोस्त अर्जुन के साथ सैम गर्ल सॉन्ग शूट किया और उसे रिलीज़ किया, पर उसमें वो भी गाना इतना चल नहीं पाया, एवरेज ही चला। इसके साथ गुरु इतने फेमस नहीं हो पाए। फिर 2012 में एक एल्बम और आया गुरु का, चढ़ गई, तो वह भी इतना नहीं चल पाया और उसमें गुरु की आर्थिक स्थिति बहुत डाउन हो गई। तो उनका भाई एक कनाडा में सेटल था, उसकी आर्थिक सहायता ली और वह गाना पूरा किया। फिर 2013-14 में एक एल्बम और आया, पेज वन में भी गुरु का एवरेज परफॉर्मेंस रहा, इतना खास नहीं कर पाए और गुरु के पास आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई। फिर गुरु ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और वह यूट्यूब चैनल पे ही अपने गाने अपलोड करने लगे, जिससे गुरु बताते हैं कि मेरा 20 से 30 हज़ार तक के
वो आ जाते थे, व्यूज़ आते थे। आज की कंपेयर करें तो यह व्यूज़ 2 से 3 मिलियन तक आ सकते थे, क्योंकि पहले इतने यूज़र और यूट्यूब पर इतने यूज़र नहीं थे, इतने नेट की इतना बोलबाला नहीं था, इसलिए इतने ही आते थे। 2015 में उन्हें एक सॉन्ग लिखा, पटोला सॉन्ग। यह बूहे मियाँ के पास भेजा तो बूहे मियाँ को बहुत पसंद आया। तो बूहे मियाँ ने टी सीरीज़ कंपनी से रिक्वेस्ट की कि एक न्यू कमर आर्टिस्ट है, उसको यदि आप मौका देना चाहिए तो बहुत अच्छा गाना। पर टी सीरीज़ इसके लिए राज़ी हो गई और पटोला सॉन्ग बूहे मियाँ और गुरु के साथ दोनों कंपोज किए। यह गाना बहुत ही हिट हुआ, फेमस हुआ और बहुत चला। इसके साथ टी सीरीज़ ने गुरु को साइन कर लिया। फिर तो गुरु की करियर को चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया बिल्कुल ही। फिर 2016 में गुरु का तेनू सूट करता, बन जा तू मेरी रानी, ऐसे सुपर हिट सॉन्ग आए जो यूट्यूब पर व्यूज़ का नंबर लगा दिया, लाइन लगा दी। इतने व्यूज़ आते थे, मिलियंस में इनके व्यूज़ आने लगे। फिर थोड़े दिनों बाद जो लड़की कॉलेज में गुरु रंधावा को ठुकराई थी, छोड़ी थी, उसका कॉल आया कि जान गए कि पहचान गए कि मैं वो बोल रही। फिर गुरु ने बताया कि मैंने उसे बोला कि मैं वो नहीं बोल रहा और फ़ोन रख दिया। गुरु ने उस लड़की के लिए एक गाना लिखा था, बन जा मेरी रानी महल दुआ दूँ। तो यह गाना तब जब लड़की ने छोड़ के गई तब लिखे थे। फिर 2017 में गुरु का एक और सॉन्ग आया, हाई रेट गबरू, जो एक दिन में 5 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गया और ये सबसे तेज़ क्रॉस करने वाला सॉन्ग था। और अभी इसके यूट्यूब पर व्यूज़ देखे तो यह 1 बिलियन को भी क्रॉस कर दिया है। फिर 2017 में ही गुरु का लाहौर सॉन्ग आया, वह भी सुपर हिट रहा। फिर एक के बाद एक सॉन्ग आते गए, मेड इन इंडिया, इशारे तेरे कंगने ने, तेनू सूट करता, और अभी नूरा फतेह के साथ बहुत ही हिट सॉन्ग दे रहे हैं। गुरु की एक पहचान बन चुकी है, वह एक नेशनल सिंगर बन चुके हैं। इसके साथ ही गुरु ने एक शो पर गए थे 2019 में कनाडा में। तो कनाडा में एक फ़ैन उनके साथ फ़ोटो लेना चाहते थे, पर उनको टाइम नहीं मिला और वह शो के बाद जा रहे थे, तो उस फैन ने उनके एक मजबूत चीज़ की फेंक के दी, तो उनकी आँख के ऊपर एक बड़ा घाव आ गया और उनको 4 टाँके आए। तो गुरु ने उसके बाद डिसाइड किया कि वह कभी कनाडा में शो नहीं करेंगे और वो कभी नहीं जाएंगे। उनकी लाइफ के बारे में बात करें, यूँ तो उनके गानों में लग्जरी लाइफ दिखाई जाती है, पर ऐसा उनके रियल लाइफ में बिल्कुल उल्टा है। वह बिल्कुल ही सिंपल लाइफ जीते हैं और वह गरीब और असहाय लोगों की मदद करते हैं। उनके फेवरेट सॉन्ग की बात करें तो भोजपुरी में उनका सॉन्ग जब लगावे तू लिपस्टिक, वह सॉन्ग उनका बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। वह कहीं भी डांस करने लग जाते हैं इस सॉन्ग को लगाने के बाद। उनके फेवरेट एक्टर की बात करें बॉलीवुड में तो उनका फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार है, जो उनके गानों की ट्वीट कर प्रशंसा की थी। तब गुरु ने बताया कि मैं बिल्कुल चौंक गया था कि मेरे को अक्षय कुमार जानते हैं, और वह उनको यूँ तो बॉलीवुड में आज नाम की कोई कमी नहीं है, वो उनको सभी जानते हैं, पर एक ज़माना था जब उनको कोई नहीं जानता था। गुरु ने अपने दोस्त पुराने नहीं छोड़े। वह स्ट्रगल के दिनों में जब उनकी मदद अर्जुन ने की थी, तो उनका अब सॉन्ग आया है, उनमें उसको अर्जुन को लिया गया है। और गुरु रंधावा के जैसे और शौक की बात करें तो उन्हें कोई पार्टियां करना पसंद नहीं है, सिगरेट, दारू, स्मोकिंग ये बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि वो बताते हैं कि जब मैं पार्टियां, सिगरेट ये करूँगा तो भगवान ने मुझे ये मुकाम दिया है, तो मैं इसको बरकरार नहीं रख पाऊँगा और मैं नीचे गिर जाऊँगा, और लोगों की जो मेरे से अपेक्षाएँ हैं वह नहीं रहेगी, और मैं उनको जो वो सुनना चाहते हैं तो वह मैं बोल नहीं पाऊँगा या सुना नहीं पाऊँगा उससे। इसलिए मेरा जन्म नहीं हुआ है कि मैं वो कर पाऊँ। गुरु रंधावा को घूमना पसंद है, खाना पसंद है, और गुरु का एक सॉन्ग नेशनल सिंगर के साथ, पिटबुल के साथ भी स्लोली सॉन्ग हुआ था, जो काफ़ी वायरल हुआ है। गुरु के अवार्ड की बात करें तो गुरु को वैसे तो बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, तो एक अवार्ड आईफा अवार्ड है, मिर्ची अवार्ड है, और भी कई पंजाबी में कहीं अवार्ड दिए गए हैं उनको। उनके अफेयर की बात करें तो यूँ तो उनका ऑफिशियली कोई अफेयर नहीं है,
ऐसी कोई अफेयर नहीं आते हैं, पर वो बताते हैं कि मैं भी हूँ, मैं भी करता हूँ, पर ऐसे सोशल मीडिया साइटों पर ऐसे नहीं डालता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा गुरु की ऐसी स्ट्रगल लाइफ। आप इस स्टोरी से आप खुद को कनेक्ट कर पाए होंगे और आप इस मोटिवेशनल स्टोरी को जान पाए होंगे। यदि आप भी अपने दोस्तों को शेयर करते हो, वैसे तो हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पर जो परिस्थितियों के देखकर अपने को मोड़ लेता है, अपने को हटा लेता है वहाँ से और थक कर बैठ जाता है, तो वह हताश हो जाता है। और गुरु के जैसे लोग उन्हीं समस्याओं से लड़के निखर जाते हैं और आगे जाके इतने बड़े सिंगर बनते हो। आई होप आपको इस कहानी से मोटिवेशन मिला होगा और आप इससे कनेक्ट कर पाए होंगे। यदि कनेक्ट कर पाए हो तो हमारे एक लाइक बनता मेरी इतनी मेहनत के लिए, और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।